यहाँ पर बी आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है और साथ ही साथ आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप मान सकते हैं ए बी कंपैटिबल है मल्टीप्लाई के लिए। आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, इसका आपको डिटर्मिनेंट आपको बताना है। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आप इसको, क्योंकि बी आपका नॉन सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा नो आइगन वैल्यू, बी की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि लैम्डा आई कोई भी जीरो नहीं होगा। तो बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? वन लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, इन सब का प्रोडक्ट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप एक चीज को और रिमेंबर रखेंगे कि अगर इसी तरह से बी नॉन सिंगुलर है तो कभी कभी आपसे पूछता है रैंक ऑफ ए बी, तो ये इक्वल्स हो जाती है रैंक ऑफ बी के, क्योंकि यहाँ पर बी आपका नॉन सिंगुलर है तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा रैंक ऑफ बी के। इस कंसेप्ट को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे।